स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश बिल्डर पे। अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करना हम लोग कैसे सीख सकते हैं, तो काफ़ी आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना और काफ़ी कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं और समझना पढ़ना सब कुछ शुरू करते हैं इसी के साथ। अगर आप शुरू से भी सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए सीखते हैं। इंग्लिश रीडिंग यानी अंग्रेजी पढ़ना। दैट इज एन ऑक्स, दिस इज ए कैमल। ये तो हमने पढ़ दिया, लेकिन इसका उच्चारण, इसकी हिंदी सब कुछ समझना है, क्योंकि सबको एक जैसा नहीं होता है। कुछ कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं आता है, वो सीख सकते हैं। चलिए समझते हैं। दैट और दिस का यूज होगा इसमें। दैट यानी वह, दिस यानी यह। ये दूर और नदी के लिए यूज होता है, ठीक है। दैट, इसको बोलते हैं दैट इज एन ऑक्स, यानी कि वह, इज यानी है, एन यानी एक, ऑक्स यानी बैल। तो बोलेंगे वह एक बैल है का उच्चारण हमेशा लास्ट में करेंगे अगर हिंदी सेंटेंस बना रहे हैं तो, ठीक है। इंग्लिश में तो दैट के बाद ही है, लेकिन हिंदी में हमेशा लास्ट में होगा ये है। दिस इज अ कैमल, दिस इज अ कैमल, यानी हम लोग कह सकते हैं यह, दिस यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, कैमल यानी ऊँट। तो कहेंगे यह एक ऊँट है का उच्चारण लास्ट में। दिस इज अ कैमल। दैट इज अ रेड पेन, दैट इज अ रेड पेन, यानी कि वह, इज यानी है, अ यानी एक, रेड यानी लाल, पेन यानी कलम, ठीक है। वह एक लाल कलम है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज अ रेड पेन। दिस इज अ ब्लू पेन, दिस इज अ ब्लू पेन। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को लिखेंगे। दिस यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, ब्लू यानी नीला, पेन यानी कलम, ठीक है। तो यह एक नीला कलम है। दिस इज अ ब्लू पेन। इसी प्रकार से और सेंटेंसेस बनाएंगे, देखेंगे। अब वीडियो को अंत तक देखते रहना और जय हिंद जरूर लिखना कमेंट में। दैट इज अ गार्डन, दैट इज अ गार्डन, यानी कि वह है एक गार्डन यानी बागीचा, वह एक बागीचा है। दैट इज ए गार्डन। दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, फ्लावर यानी फूल। क्या है? यह एक फूल है। दिस इज अ फ्लावर। दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यानी कि वह, इज यानी है, एन यानी एक, अम्ब्रेला यानी छाता, ठीक है। वह एक छाता है। दैट इज एन अम्ब्रेला। इसी प्रकार से देखेंगे। दिस इज अ गन, दिस इज अ गन, यानी कि यह है, ए यानी एक, गन यानी बंदूक, यह एक बंदूक है। दिस इज अ काइट, दिस इज अ काइट, यानी कि दिस यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, काइट यानी पतंग, यह एक पतंग है। दिस इज अ काइट। दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, दैट यानी वह, इज यानी है, अ यानी एक, कार यानी गाड़ी, चरचकिया वाहन, ठीक है। वह एक गाड़ी है। दैट इज अ कार। दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन,
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यह है, इज यानी है, यानी एक। माउंटेन का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं? माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़, ठीक है, पहाड़। यह एक पहाड़ है। दिस इज अ माउंटेन, यानी यह एक पहाड़ है। दिस इज अ माउंटेन। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। चलिए समझते हैं। दैट इज अ पेयर ऑफ शूज। इसको बोलेंगे दैट, इसको बोलेंगे इज, इसको बोलेंगे या इसे बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, यानी कि इसके हिंदी को हम लोग अब लिखेंगे कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। दैट का अर्थ होता है वह, इज का अर्थ है यह, का अर्थ है एक, ठीक है। पेयर का अर्थ है जोड़ा, ऑफ यानी का, शूज यानी जूते, ठीक है। तो वह एक, ठीक है, जूते का जोड़ा है। दैट इज अ पेयर ऑफ शूज। काफ़ी आसानी से हम लोगों ने समझा इसको, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे। दैट इज अ काउ। दैट इज अ काउ, यानी हम लोग लिख सकते हैं वह है, इज यानी है, यानी एक, यानी एक, काऊ यानी गाय, वह एक गाय है का उच्चारण लास्ट में। इसी प्रकार से देखेंगे। दिस इज अ कैट। दिस इज अ कैट, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं दिस यानी यह, इज का अर्थ है यानी एक, कैट का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं? बिल्ली, यानी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बिल्ली। बोलेंगे यह एक बिल्ली है। सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग? यह को पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पर है हमारा आता है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण जब भी हिंदी में वाक्य बनाएंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे। हिंदी में जब वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे यह एक बिल्ली है हमेशा लास्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि है लास्ट में ही ना होना चाहिए। यह है एक बिल्ली, ऐसे बोलने में थोड़ा उटपटांग लगता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है दिस इज अ कैट। लेकिन हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे। जब आप वाक्य बनाएंगे तो बस है को लास्ट में कर देना है, कहीं से उठा के है ना जो, उसको लास्ट में रख देना है। जैसे कि यह एक बिल्ली है, हमने लिख दिया। और दिस दैट का अर्थ समझ लेते हैं। दिस का अर्थ होता है यह, नज़दीक की चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। और दैट का अर्थ होता है वह, जो दूर की चीज़ों के लिए यूज होता है, नज़दीक और दूर की चीज़ों के लिए। आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद।